सर्दियों में एक समस्या होने वाली जो प्रोमिनेंट है वो एक और है, वो है साइनस। लेकिन ये भ्रांति है कि साइनस सिर्फ सर्दियों में होता है। देखो, साइनस अपने आप में एक बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है। साइनस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। साइनसाइटिस यानी कि साइनस की इन्फ्लामेशंस, लेकिन अपने फेस की तरफ एक ही साइनस नहीं है। एथमोइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है। तो अलग अलग साइनस की अलग अलग कंडीशन में इन्फेक्शन होता है। लोगों को लगता है कि चलो सर्दी आएगी तो साइनस हमें हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सर्दियों के अंदर साइनसाइटिस होने के चांस बाकी सीजन के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मेडिकली देखा जाए तो वर्षा काल में यानी कि रेनी सीजन के अंदर साइनस के होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उस समय सनलाइट नहीं के बराबर होती है और वातावरण में बैक्टीरियल और वायरस ग्रोथ ज़्यादा होती है। चूंकि साइनस के अंदर पड़े रहने वाले म्यूकस के अंदर बैक्टीरियल कलेक्शन होने और बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होना शुरू करता है और वही साइनस का कारण बनता है। साइनस में भी कफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है और वहां पर भी कफ बनता है जो आपको बैक्टीरियल या वायरस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उस डिफेंस मैकेनिज्म के कारण आपके दोनों तरफ साइनस भरने के कारण आपके नाक बंद हो जाते हैं और आपको श्वास लेने में दिक्कत होती है। एक चीज और है कि जिनको बाय बर्थ यानी कि कंजेनाइटल अगर बॉर्न डिविएशन या डिफॉर्मिटीज है तो उनको भी साइनस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरियल, वायरल या सर्दी या किसी रेनी सीजन के कारण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका नेजल डिविएशन है यानी नाक की हड्डी टेढ़ी है या अंदर स्वेलिंग है या आपके अगर नाक के अंदर की जो म्यूकोसा लेयर है वो अगर थोड़ी स्वेल हुई है तो आप ये याद रखिएगा कि वो भी साइनस को कॉज कर सकती है। कुछ फूड कंटेंट भी साइनस को कॉज करते हैं, जैसे बहुत ही तीखी स्मेल भी साइनस को एग्रीवेट कर सकती है। बहुत ही डस्ट पार्टिकल्स या धूल या मिट्टी वाला जो एरिया है उसमें भी साइनस एग्रीवेट हो सकता है। तो आपको साइनस के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले तो मैंने आपको बताया कि साइनस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है या ये डस्ट है या डिविएशन के कारण है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अगर आपका नेजल डिविएशन है तो आपको जल नेति और सूत्र नीति, ये दो प्रक्रिया होती है, इन दोनों को करना पड़ता है। पर जिनका साइनस सिर्फ बैक्टीरियल या वायरल के कारण हुआ है, जिनकी नाक तो ओपन है फिर भी रनिंग नोज हो रही है, यहाँ साइनस में पेन है, अपर पार्ट में हेडेक है, तो उनको सिर्फ जल नीति करने से ही फायदा हो सकता है। जल नीति का मैंने बताया है कि जल नीति पॉट होता है, इसमें गुनगुना पानी डालना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, एक नाक से डालकर दूसरी नाक से उसे निकालना है, पुनः दूसरे नाक से निकालकर पहले वाले नाक से आपको निकालना है। ये आपकी जल नीति है। इस समय आपका मुख खुला होना चाहिए और आपका सर थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। वैसे ही सूत्र नीति आपको किसी नेचुरोपैथ जो BNYS डिग्री होल्डर हो उसी के अंडर में करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको उस थ्रेड को नाक के अंदर डालकर मुंह से निकाल के क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि आपके सेप्टम की स्वेलिंग कम हो जाए। अगर आपका बोन डिविएशन है तो उसमें भी आपको आराम लगे। लेकिन अगर आप किसी भी बिना ट्रेन व्यक्ति से अगर ये कराते हो तो नेजल सेप्टम फटने का डर रहता है, रप्चर होने का डर रहता है, इंजुरीज होने का डर रहता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और इवन आपके जो पेटल्स के पीछे वाला पार्ट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है या डैमेज हो सकता है। तो आपको डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही साइनस के लिए करना है। दूसरा जो साइनस के लिए ट्रीटमेंट है वो है नास्यम, यानी कि नाक के अंदर तिल का तर्पण करना। तो आपको उसके लिए नीलगिरी तेल या अनु तेल, किसी भी एक तेल को लेना है, या अगर आप चाहो तो बेस्ट अनु तेल ही है। अनु तेल के 2 ड्रॉप आपको नाक में डालने हैं लेटे लेटे और नाक को ऊपर से हल्की सी मसाज करनी है। ये करने के बाद में 5 से 10 मिनट के बाद में गरम गरम टॉवेल को निचोड़कर आंखों को सिर्फ कवर जो है, आंखों को आपको कवर नहीं करना, इन्हें इसको खुला रखना है और पूरे गरम टॉवेल को आपको फेस पे रख देना है। ये आपके साइनस के अंदर पड़े पुराने म्यूकस को बाहर निकालता है और आपको आपके नेजल की जो सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करके डिसेंसिटाइजेशन करता है, कि जिससे अगर कोई पोल्यूटेंट या अगर कोई बाहर का फॉरेन बॉडी आती है तो आपका साइनस एग्रीवेट नहीं हो। तो आप नास्यम कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है साइनस के लिए। इसके अलावा आपको साइनस के लिए एक सिंपल सी रेमेडी है कि आपको अपने प्रेशर पॉइंट का ध्यान रखना है। जिस तरह से नाक के जो नथुन है जहाँ पे उभार है उसकी सीधी की सीध में ये वाला पॉइंट जो है ये आपको प्रेस करना चाहिए। इस प्रकार से ये भी साइनस के अंदर का जो म्यूकस उसको रिलीव करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपने सीधा किया है
ऐसे ही आपकी आंखों के भौं के बीच में ये जो पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट को प्रेस करना चाहिए क्लॉकवाइज 10-20 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10-20 टाइम। यह भी आपके पुराने म्यूकस को बाहर निकालता है। साथ ही एक मिडिल फिंगर के द्वारा आपको अपने जो दोनों आईब्रोज के बीच का पॉइंट है इसे प्रेस करना चाहिए। ये भी कर सकता है। आप अगर चाहो तो एक छोटी सी पोटली अगेन बना सकते हो, जिसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक और नीलगिरी के 2-4 ड्रॉप डाल के उसकी पोटली को गर्म करके इन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको प्रेस करवानी इस तरह से, और आपको उसकी सिकाई करनी साइनस के लिए। अगर आपको साइनस से बिल्कुल क्विक रिलीफ चाहिए तो आपको 3 से 4 दिन लगातार स्टीम इनहेलेशन करने की जरूरत है। स्टीम इनहेलेशन का मतलब होता है कि 2 से 3 ड्रॉप नीलगिरी ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल आप जिस पानी में डाल दो और उसी का आपको स्टीम लेना है दिन में 2 बार। यह भी आपके साइनस के एग्रीवेशंस को कम करता है, उसे रूट कोज से क्योर करता है। एक ट्रीटमेंट होता है एक्यूपंक्चर सुजोग थेरेपी। माना गया है और रिसर्च के द्वारा ये बिल्कुल 100% करेक्ट पाया गया है कि जिस भी किसी को भी साइनसाइटिस या साइनस की समस्या है और पुरानी समस्या है तो उसको एक्यूपंक्चर नीडल द्वारा, सुजोग थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट से बहुत लाभ हुआ है। आप अपने नियर बाय किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर जिसमें BANYS डॉक्टर जो एक्यूपंक्चर करते हैं उन्हीं से अपना साइनस का एक्यूपंक्चर करवा सकते हो, और वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा अगर आप साइनस को रूट कॉज से ठीक करना चाहते हो। साथ साथ में आपको पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना, पनीर, दही, छाछ, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना, नारियल पानी, चीकू और ऐसे फूड जो बहुत ही कोल्ड नेचर को लेकर होते हैं उन्हें अवॉइड करना। फर्मेंटेड फूड जैसे ढोकला, चिल्ला, इडली, डोसा, ऐसी चीज़ों को कम से कम कंज्यूम करना। इसी के साथ साथ आपको अमरूद, आंवला, मौसम्बी जैसे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। पर याद रखिए कि इन सभी को सिर्फ आप अमरूद को छोड़कर आंवला और मौसम्बी को गुनगुने पानी में डालने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। तो ये आपके साइनस का ट्रीटमेंट रेमेडी है। अगर आपको फिर भी क्योर नहीं हो रहा है तो एक बार मैक्सिलरी एक्सरे करवाकर, यानी आपको एक्सरे करवाकर नेचुरोपैथ या वेल क्योर के थ्रू कंसल्टेशन लेकर इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेकर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर साइनस समय पे ट्रीट नहीं होता तो ये आंखों के लिए भी खतरनाक है, ये आपके हियरिंग सिस्टम के लिए भी खतरनाक है, और कभी कभार ये आपके ब्रेन के सिस्टम को भी खराब कर सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि साइनस को हल्के में न लें। वेल क्योर ई-लर्निंग के द्वारा बताए हुए सभी उपाय को यूज़ कीजिए। अगर आपको ट्रीट नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन 1-to-1 कंसल्टेशन करके लिए अपने लिए पर्सनल प्रोटोकॉल बनाकर उसके द्वारा उसका ट्रीटमेंट